Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with our government series part 6. I know students, I told you that this will be our last lecture for this series, but जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो भी कुछ हैं जो आपको और कराना रहती हैं, तो कल इस सीरीज़ की लास्ट क्लास होगी. Till then, be with us and stay updated. So without doing any further delay, let's jump into the video. And the first scheme for today is KCC, किसान क्रेडिट कार्ड. स्टूडेंट्स, फार्मर्स के लिए एक ऐसा कार्ड है जिससे कि उन्हें लोन फैसिलिटी मिलेगी और टाइमली लोन मिलेगा, जिससे कि जो भी उनके एग्रीकल्चरल परचेजेस होते हैं कल्टीवेशन के टाइम पे वो उन्हें परचेज कर सके, वो भी इन टाइम बाउंड मैनर में. लाइक अगर उन्हें सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइजर्स लेने हैं, ओके, जो भी उन्हें चीज़ें लेनी है वो टाइम बाउंड मैनर में ले सके, इसलिए उन्हें केसीसी का कार्ड दिया गया है. एंड कमर्शियल बैंक्स, regional rural banks, I must say regional rural banks, small finance banks and cooperative banks, ये KCC के अंडर लोन प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को. एंड KCC के अंदर जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कवर होंगे. पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस मीन्स लाइक अगर उन्हें थ्रेशर चाहिए, कटर चाहिए, ओके, ट्रैक्टर चाहिए एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए कि उन्हें अपने जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो मार्केट तक लेके जाना है, APMCs तक लेके जाना है, उसके लिए भी KCC जो है उन्हें लोन प्रोवाइड करेगी. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम विच इज़ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. ये स्कीम सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम है, लेकिन उस सेंटर के अंदर आती है कम्प्लीटली. उसके मैनेजमेंट, उसकी फंडिंग, जैसे भी काम होगा सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा. एंड व्हाट इट इंक्लूड्स जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होंगे वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक अलायंस बनाएंगे, जिससे कि जो भी एग्रीकल्चर में चैलेंजेस आते हैं उनको वो ओवरकम कर पाए. एंड इसके लिए जो नाबार्ड है वो उन्हें प्रमोट करेगा, उनको फंड प्रोवाइड करेगा. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों गई है एग्रीकल्चर के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए. अब एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या होंगे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के? सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग, इनके पास अपनी खुद की लैंड ही नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए. ओके, देन सीड्स खरीदना, फर्टिलाइजर्स खरीदना तो बहुत दूर की बात. इसलिए कलेक्टिवाइजेशन के थ्रू एक अलाइंस बनाया गया है जिससे कि मार्जिनलाइज फार्मर को भी हेल्प करी जाए, जो बिल्कुल पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें सोसाइटी ने मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया है, उन्हें भी हेल्प करी जाए. एंड इसके प्रमोशन के लिए, इसको बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उन्होंने 10,000 FPOs अभी तक बना दिए हैं. एंड FPO की मेन काम क्या है, वो वर्क क्या करेगा? वो एक FPO को 18 लाख रुपीज़ लोन प्रोवाइड करेगा 3 ईयर्स के लिए, पर वो एक FPO को करेगा. तो उसके अंदर जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो उस फंड को यूटिलाइज करेंगे और एंड विद इन 3 ईयर्स वो उसको रीपे करेंगे. ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो. स्टूडेंट्स, आई वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग. आप देखना, ये जो मैं अभी करा रही हूँ ये सारी की सारी जो स्कीम्स है ये एग्रीकल्चर टॉपिक से रिलेटेड है. तो अब आपको खुद क्या करना है, जैसे एग्रीकल्चर टॉपिक के बारे में मैंने सारी स्कीम्स बता दी, तो अब आपको एग्रीकल्चर टॉपिक के बारे में 6-7 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना के रख लेना है. सिमिलरली पॉवर्टी टॉपिक के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट, माल न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको 6-7 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना के रख लेने हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में और स्टूडेंट्स से ज़्यादा एज ले पाएँ. और यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको टॉप 50 में लेकर आती है टॉप 200 से. ओके, तो आप ये सारी चीज़ें करके रखना. एग्रीकल्चर के बारे में भी मैंने काफ़ी स्कीम्स बता दी हैं, खुद से आप एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा पढ़िए, कवर करके नोट्स बनाइए. ओके, एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्कीम विच इज़ PM किसान. स्टूडेंट्स, इस स्कीम का नाम है PM किसान सम्मान निधि. मीन्स ये फार्मर्स को सम्मान के तौर में क्या दे रहे हैं? निधि मतलब फंड, पैसा. और ये जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं उन्हीं को मिलेगा 1 साल के अंदर 6,000 रुपये उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम भी कहते हैं. और ये 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 2,000 ईच. एंड जिन फार्मर्स को इस स्कीम का बेनिफिट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट और UT गवर्नमेंट देखेगी कि एक्चुअल में मिले हैं या नहीं और कौन से बेनिफिशरीज़ हैं. एंड इसके अंदर एक मोबाइल ऐप भी बनाई गई है, PM किसान मोबाइल ऐप, जो कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने मीटी के कोलैबोरेशन के साथ बनाई है, जिसमें फार्मर्स ये चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है उनके जो निधि मिल रही है, जो फंड मिल रहा है, उसका क्या स्टेटस है.
वो कितने टाइम में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है और अभी तक कितना अमाउंट आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड मुझे ये बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आई होप अभी तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो वो क्लियर है। तो इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट और लास्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, जो है किसान रेल्स। स्टूडेंट्स, ये एक मल्टी कमोडिटी ट्रेन है जिसमें जो भी पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे, मींस वो जो एक टाइम बीइंग मैनर के बाद ख़राब हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, वो मार्केट में टाइमली लाए जाएंगे उस रेल के थ्रू। एंड इससे क्या होगा कि जो भी एक तो फार्मर ने प्रोड्यूस किया है वो ख़राब नहीं होंगी, एंड इसके साथ साथ वो टाइम बाउंड मैनर में फटाफट से और किसी स्टेट में और जिस जगह पे वो पहुंचनी चाहिए वहाँ पहुंच जाएंगी। इससे वो फार्मर्स को बुली नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज़ वो क्या करते हैं, जो एक्चुअल रेट लेना चाहिए उसकी जगह वो अपने रेट्स पे जो मिडल मैन होते हैं, आढ़तियाज होते हैं, वो परचेज़ करते हैं। एंड वो कहते हैं कि अगर आपको इतने प्राइस पे लेना है तो लो, वरना कहीं और जाके बेचो। अब भाई वो तो इतनी मुश्किल से इस मंडी तक लाया है बेचने के लिए, वो कैसे कहीं और जाने की कॉस्ट उठा पाएगा। तो इसीलिए उन्हें मजबूरन वहीं पे अपना जो प्रोड्यूस होता है वो देना पड़ता है। अब इस रेल के अकॉर्डिंगली, इस रेल के थ्रू वो बुली भी नहीं होंगे और उनकी जो भी प्रोड्यूस है वो टाइम बाउंड मैनर के अंदर बिना ख़राब हुए वो जहाँ पहुँचनी चाहिए उन स्टेट्स में, उन मंडीज़ में पहुँच जाएगी। एंड बाय दिस जो हमारा डबलिंग द फार्मर्स इनकम गोल है वो भी कंप्लीट होगा। और ये जो रेल है ये पहले इंट्रोड्यूस करी जा चुकी है देवलाली से दानापुर तक, मीन्स महाराष्ट्र से बिहार तक ये ट्रेन ऑलरेडी चल चुकी है, ऑलरेडी लाइक ये ट्रैक्स पे है। सो अब होप फार्मर्स को भी इनकम मिलेगी, उनकी इनकम भी डबल होगी, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डेवलपमेंट होगी। सो नाउ आवर लेक्चर इन हियर्स। आई होप यू लर्नड अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and have a great day ahead, and do your best study and stay connected so that you will remain updated.